ये जो अध्यक्षता वगैरह होता है ना, इस बड़ी कष्टकारक होती है। गनीमत है कि इतने लोग बचे हैं। दरअसल चिराग पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, वो लगता है ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, फिर वो चलता रहता गणित। लेकिन फिर वो श्रीकांत आए, उन्होंने पूरी ट्रैक बदल दिया। तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड भाषा संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयां दूंगा, साधुवाद दूंगा, और उसकी वजह बताता हूँ। विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले 1974, करीब 50 साल तो हो गए ना, पहली बार कविता पाठ किया था। बहुत सारे वो सब देखा है कविता का दौर। 2025 में देहरादून में कोई ऐसा कवि सम्मेलन हो रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ कविता सुनाई जा रही है। क्या बात है। कोई लतीफा नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं। मैं एक नई जिंदगी लेके यहाँ लेके जा रहा हूँ, एक नया जोश लेके जा रहा हूँ। वरना यही सोचता रहा हूँ कि अब छोड़ दिया जाए। खैर, तो ऐसे कवि सम्मेलन भी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं कविता पाठ पर आता हूँ। स्वागत है। और वो मैंने श्रीकांत वाली बात इसलिए कह रहा था कि एक मिशन, मैं आता हूँ, गजल तक पहुंचूंगा। मेरा भी एक मिशन है। देखिए, युवा पीढ़ी, मैंने बहुत बार लाल किले से स्वाधीनता समारोह का आंखों देखा हाल सुनाई, कमेंट्री सुनाई। बहुत बार राजपथ से कमेंट्री सुनाई, आंखों देखा हाल सुनाया। तो मैंने पूरा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है। ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। युवा पीढ़ी चाहे भी तो नहीं जान सकती कि किस तरह की भावनाएं थी, कैसे बलिदान हुए। तो मैं सिर्फ 2-3 पहले छंद आपसे साझा करूंगा। मैंने उनको सीधे सीधे छंद में डाल दिया। घटनाएं हैं, उनको मैंने छंद में बदल दिया। स्वागत है। तो 1857, उसके नायक है बहादुर शाह जफर। घटना ये होती है कि एक थाल में वो हडसन नाम का अंग्रेज अफसर आता है कि भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके लिए दो फूल भेजे हैं। और वो फूल क्या है? उनके 2 जवान बेटों के कटे हुए सर। अब छंद सुनिएगा। स्वागत है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। भाई साहब, मोबाइल छोड़ दो प्लीज। मैंने किसी को शराब दे दिया, 1 लाइक नहीं मिलेगा। खैर, कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, कि चौके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर। हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है, और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले तो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल। दूसरी घटना, आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942, मुंगेर बिहार। और भारत, अभी देखिए, पन्ना ढाई पर इतनी मार्मिक कविता सुनाई हमारे श्रीकांत जी ने। भारतीय नारी का चरित्र यहाँ भी देखिएगा। ये महिला अपने पति के 24 घंटे, हर जो भी धरना जुलूस हड़ताल अनशन जो भी हो, उसमें वो साथ रहती थी पति के। तो घटना छंद सुनिएगा। होता क्या है, ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जनक्रांति, गांधी जी का आह्वान, करो या मरो। छंद सुनिए। स्वागत। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने
पति का शरीर गोलियों से भून डाला था कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को सब। क्या बात है, जिंदाबाद।